ज़ीनिया जो होती है ना ये खुल कर खेलने की कोशिश कर रही है क्योंकि ज़ीनिया को ये सब कुछ वाज़े नज़र आना शुरू हो चुका है कि अगर मैंने देर कर दी ना तो सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा और शहराम जोगा या ये तो फरियाल का हो जाएगा या किसी और का हो जाएगा। तो इसी वजह से ज़ीनिया अब ऐसे ऐसे जाल में फंसाती जा रही है, ऐसा ऐसा चुंगल में जब वो डालती जा रही है शहराम को, और शहराम मुकम्मल तौर पर पागल हो चुका होता है। ज़ीनिया जो होती है शहराम की खातिर अपना प्रोजेक्ट जो होते हैं इसे छोड़ देती है ना। दोनों एक साथ जिस वक्त बैठे होते हैं तो वहाँ पर शहराम जो होता है इसे बात करता है ज़ीनिया के साथ कि भाई तुम इस हद तक पहुँच चुकी हो कि कोई किसी की खातिर तुमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी छोड़ दिया। तो आगे से ज़ीनिया जब ये बात सुनती है तो ये शहराम को मुस्कुरा कर प्यार भरी बातों में जवाब देती और कहती कि जी बिल्कुल, जब एक इंसान के साथ मोहब्बत हो जाए सच्ची ना तो उस इंसान के लिए इंसान को क्या से क्या कुछ छोड़ना पड़ता है। मैं मोहब्बत करती हूँ और आपकी खातिर अगर मैंने ये सब कुछ कर भी दिया ना तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। जिस वक्त शहराम ये बात सुनते हैं ना तो शहराम और भी ज़्यादा मोहब्बत में पागल हो जाता है। इससे जो वो सिर्फ ज़ीनिया ही नज़र आ रही होती है, इसके अलावा इसकी जो आँखें होती हैं इसे मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी होती हैं क्योंकि इसे अब खुद भी जाना शुरू हो चुका है। शहराम की माँ जो होती है ना इसे आती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है, तो इससे पूछा जाता है कि भाई खैर तो है, आप इतनी खुश क्यों नज़र आ रही हैं? तो आगे से माँ जो होती है मुस्कुरा कर जवाब देती है शहराम और शहराम की बहन को कि भाई मैं जो वो फ़रा के साथ गई थी लड़की ढूंढने के लिए। जब ये अल्फाज शहराम सुनते हैं ना तो शहराम थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि शहराम भी अब ज़ीनिया को जाना शुरू हो चुका है। तो इसी वजह से वो हैरान होकर देखना शुरू कर देते हैं कि माँ जी ये अब क्या कह रही हैं। तो आगे से माँ जो होती है ना इनको जिस वक्त तस्वीरें दिखाती है ना तो अब यहाँ पर फरियाल की भी तस्वीर हो सकती है। तो शहराम जो है ना ये बातों बातों में अपनी माँ को बोल सकता है कि माँ जी आपने जो इतना बड़ा काम कर दिया, कम से कम आप मेरे साथ मशवरा तो करती, मुझे बताती तो सही कि भाई आप ये सब कुछ कर रही हैं। उसके बाद जो था वो देखा जाता ज़ीनिया और जो फरियाल होते हैं इनके आपस में लड़ाई हो जाती है। फरियाल आती है ज़ीनिया के घर में ना तो इसको बातें सुनाना शुरू कर देती है। इससे कहती है कि तुम जो कुछ भी कर रही हो तुम ये गलत कर रही हो, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तुम इस हद तक भी जा सकती हो कि एक भाई बेटे और माँ के बीच में इतनी बड़ी दरार आपने डाल दी है। तो आगे से ज़ीनिया जब ये बात सुनती है तो फरियाल के ऊपर गुस्सा करती है, ऐसे कहती है कि चली जाओ यहाँ से, दोबारा यहाँ पर मेरे घर में जब आने की कोशिश मत करना, अपनी बकवास बंद करो। तो ज़ीनिया जब ये गुस्सा करती तो फरियाल कहती कि मैं जा रही हूँ, लेकिन जो खूनी रिश्तों में दरारें डालते हैं आप भी जैसे होते हैं जो ऐसा की दरारें डालते हैं, लेकिन जो इस तरह की हरकतें करते हैं ना वो कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होते। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको जो वो एक न एक दिन सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो क्या ज़ीनिया जो होगी ये सब कुछ समझ जाएगी? क्या ये शहराम के सामने नाटक कर सकती है?